उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसमें अब पति पत्नी दोनों को लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था निराश्रित दिव्यांगों के पेंशन में भी बढ़ोतरी के आदेश दिए गए हैं। हर महीने अब 1200 रुपए की जगह 1400 रुपए पेंशन मिलेगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन दोपहर बाद कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने सदन में महंगाई पर नियम 310 के तहत चर्चा की। नियम 310 यानी सब काम रोककर उठाए गए मुद्दे पर पहले चर्चा होती है और उसके बाद वोटिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद स्पीकर ने नियम 58 के तहत महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी, जिसके बाद विपक्ष ने गैस, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, खाने पीने के सामान के बढ़ते दाम पर सरकार को घेरा। लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस के सभी विधायक सदन से वॉकआउट करके घर चले गए। 310 के कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से महंगाई के विषय को हम सदन में लाए थे। अध्यक्षा जी ने कार्यस्थगन के इस प्रस्ताव को नियम 58 के अंतर्गत सुनने का काम किया और तमाम कांग्रेस के साथियों ने प्रदेश और देश में बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त की। तो जो महंगाई से आमजन हाहाकार कर रहा है और सरकार कहती है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नियंत्रण में है, तो सरकार का जो जवाब था उससे की वजह से हमें वेल में जाना पड़ा और अध्यक्षा जी को जो है सदन स्थगित करना पड़ा और सदन स्थगित होने के बाद हम आपके बीच में हैं। हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत आज फिर सदन के बाहर धरने पर बैठी नजर आई। कानून व्यवस्था को लेकर अनुपमा रावत धरने में बैठी थी। देखिए, लगातार 10 मार्च से जब से रिजल्ट आया है हरिद्वार ग्रामीण में जो है जनता को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और बहुत दुख से, बहुत खेद से कहना पड़ा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। मैंने सभी आला अधिकारियों को खबर की, लगातार खबर की, पत्राचार भी किया, लेकिन मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने कल मुख्यमंत्री जी से भी इस सिलसिले में बात की, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ एक दल के नेता नहीं हो सकते, एक दल के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, वे हरिद्वार ग्रामीण के भी मुख्यमंत्री हैं हमारे। और जिस तरीके का रवैया हरिद्वार ग्रामीण के साथ किया जा रहा है और वो कहते हैं कि उनके संज्ञान में नहीं है। और चलिए सीधे देहरादून लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, सबसे पहली बात कि सदन में अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए चांदनी, अभी सदन कंटिन्यू है। राज्यपाल का जो अभिभाषण था कल का, उस पर अभी चर्चा जारी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपनी बात रख रहे हैं, राज्यपाल का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, भविष्य का जो रोड मैप है, उसको सदन में रखा जा रहा है। लेकिन एक बड़ी अजीब सा एक घटनाक्रम है कि पूरे सदन अभी संचालित हो रहा है, लेकिन विपक्ष का कोई भी मेंबर सदन में मौजूद नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बसपा की बात करें, विपक्ष के सभी सदस्य वॉकआउट सदन से कर चुके हैं काफ़ी पहले ही महंगाई के मुद्दे पर। उसके बाद से विपक्ष सदन में नहीं है और सरकार अभी सदन का संचालन कर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और उसके बाद लेखानुदान का जो प्रस्ताव कल टेबल किया गया था उसको पास कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए सदन में? देखिए, विपक्ष के पास अपना कोई नेता नहीं है, क्योंकि ये पहली बार ये 5वीं विधानसभा है, पहला ये सेशन है, 2 दिन आज हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष के पास अभी तक नेता प्रतिपक्ष कहने को कोई नहीं है। कल भी आपने देखा कि अनुपमा रावत अकेला यहाँ पर विरोध कर रही थी, लेकिन आज सुबह भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन से पहले ही, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो गैलरी है जहाँ से सदन में एंट्री की जाती है। यहीं पर कांग्रेस के मेंबर, जिनमें अनुपमा रावत भी थी, तो राजेंद्र भंडारी थे, हरीश धामी थे, यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे वो प्रदर्शन कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर। फर्स्ट सेशन में जब सेशन शुरू हुआ तो जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे स्वर्गीय हरबंश कपूर, उनका शोक संदेश पढ़ा गया और सेकंड पाली में कांग्रेस के जो मेंबर थे, विपक्ष के जो मेंबर थे, उन्होंने महंगाई को लेकर जबरदस्त चर्चा सदन में की। नियम 58 बिल्कुल सुनील, लेकिन इस दौरान एक और भी चीजें देखने को मिली, क्योंकि कल भी सदन के बाहर अनुपमा रावत बैठी थी जो कि प्रदर्शन कर रही थी महंगाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, और आज भी यही तस्वीरें देखने को मिली है कि सदन के बाहर अनुपमा रावत बैठी थी, तमाम मुद्दों को लेकर वो पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष का कल भी आपने रुख देखा, आज भी आपने रुख देखा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी खली कि जो नेता प्रतिपक्ष का अभी तक कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है सदन में वो चयन नहीं कर पाया। तो उसकी एक स्पष्ट झलक कल भी हमको देखने को मिली और आज भी देखने को मिली कि एकजुटता का विपक्ष में कहीं ना कहीं अभाव रहा। इतना जरूर था कि जब सदन के अंदर चर्चा हो रही थी महंगाई के मुद्दे को लेकर, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट दिखा, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों चाहे वो बसपा के विधायक हों। दोनों पार्टियों के कैंडिडेट, दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि एक सुर में बोल रहे थे। और जब वॉकआउट किया गया महंगाई के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष के ट्रेजरी बेंच के बातों से असहमति पर, तो दोनों ही पार्टियों ने, बसपा और कांग्रेस के विधायकों ने भी वॉकआउट किया और अभी तक भी विपक्षी जो विधायक है वो सदन में नहीं लौटे हैं। सदन सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। बिल्कुल सुनील, क्योंकि अभी तो अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और इसके बाद लेखा अनुदान भी पास होना है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली के बाद अब उत्तराखंड में भी मांग जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को सदन में भी पुरानी पेंशन का मुद्दा छाया रहा। केंद्र के बाद उत्तराखंड में भी 1 अक्टूबर 2005 के बाद से सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम समाप्त कर दी गई और नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। पुरानी पेंशन स्कीम में कई सुविधाएं होने के कारण साल 2005 के बाद से करीब 80,000 कर्मचारी इसे बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को भी अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी ने मामला सदन में उठाया था। उन्होंने कहा कि जब विधायकों को हारने के बावजूद विधायकी की पेंशन मिल सकती है तो फिर कर्मचारियों को क्यों नहीं। मैंने नियम 58 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पुरानी पेंशन का, उसको उठाया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं आया, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के राज्य के कर्मचारियों शिक्षा से जुड़ा है, जिन्होंने इस उत्तराखंड के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया इस राज्य के निर्माण में। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम के मामले पर सरकार ने कहा कि ये मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है और कर्मचारियों से मिले ज्ञापनों को केंद्र को भेजा गया है। देखिए, हम लोग केंद्र सरकार के अधीन उस व्यवस्था को हम लोग जारी किए हैं और इसमें ये बात भी सच है कि जो यहाँ पे बार बार मांग पत्र और ज्ञापन विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए, तो वो भी हमने केंद्र सरकार को प्रेषित किया है और निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा के साथ साथ पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती थी, जबकि 2005 के बाद लागू नई पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ की सुविधा नहीं है। साथ ही वेतन से भी हर महीने 10% कटौती की जाती है, लिहाजा कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं विभागों के बंटवारे की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों का विभागों का बंटवारा कर दिया है। बंटवारे के बाद पहली बार धामी के मंत्रियों ने न्यूज 18 पर अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। और मेरी पूरी कोशिश होगी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, उस दिशा में हम काम करेंगे। और जो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा पलायन है, आज कृषि के अगर हम वैज्ञानिक तरीके से हम खेती करें, क्योंकि अभी उत्तरकाशी प्रभारी के दौरान मुझे पहाड़ी क्षेत्रों में जाने का मौका मिला, हमारे यहाँ इतनी संभावना है, अपनी उपज को हम मार्केटिंग अगर दे दें तो हम पलायन को भी रोक सकते हैं। मैं विभाग को समझकर, क्योंकि अभी विभाग मिला है, मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी अगर 6 महीने बाद जब आप मुझसे बात करेंगे, इस विभाग के अंदर आपको कोई न कोई परिवर्तन दिखाई देगा। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग तो मैं विगत 5 सालों से देख ही रही थी और निश्चित रूप से उसमें महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में कह लीजिए, महिलाओं को और आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से कह लीजिए या सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से कह लीजिए, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। और रही अन्य विभागों की बात, तो चाहे वो हमारे पास युवा कल्याण हो, चाहे हमारे पास में खेल हो, अथवा हमारे पास में खाद्य आपूर्ति नागरिक विभाग हो, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि खाद्यान्न के संदर्भ में हमारे किसान परेशान ना हो और हमारी बालिकाओं को भी खेलने के बराबर अवसर मिले। देखिए, टारगेट एक ही है कि कैसे इन विभागों के द्वारा हमारे उत्तराखंड में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, कैसे इन डिपार्टमेंटों के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा सके, यही टारगेट है। और धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने 4 विभागों की जिम्मेदारी दी है मुझे, जिसमें कौशल विकास है, जिसमें हमारा गन्ना विकास है, जिसमें हमारा एनिमल हस्बेंड्री है और फिशरीज है। और चारों ऐसे विभाग हैं जिसके द्वारा हम उत्तराखंड के लोगों की सेवा कर सकते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचा सकते हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। समाज कल्याण, परिवहन, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग और खादी ग्राम उद्योग,
जो रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, ऐसा विभाग मुझे दिया है। मैं अभी पहले विभागों की समीक्षा करूंगा, पिछले इन्होंने क्या क्या कैसा किया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि सख्ती से अधिकारियों पर नकेल कस के जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराऊंगा और आइंदा ऐसा कोई काम अधिकारी न करें, ऐसा मैं प्रयोग करूंगा। जनता के कामों को त्वरित गति से उनका निपटारा हो, जंगलात को बचाने के चक्कर में जनता का शोषण न हो, इस बात को इंश्योर किया जाएगा। दूसरा, मैंने अभी आज अपर मुख्य सचिव को बुलाकर के निर्देश भी दे दिया कि भ्रष्ट अधिकारियों की जो सूची बना के और जिनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देनी हो उनके लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। तीसरा, इस समय चूंकि गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और फॉरेस्ट फायर इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि फॉरेस्ट फायर से कैसे बचाया जा सके। उत्तराखंड की नदियों में उतना ही खनन होगा जितना नदी मानसून के दौरान उपखनिज लेकर आएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट के अवैध और असंतुलित खनन पर दिनेश चंदौला की याचिका पर राज्य में केंद्र सरकार की माइनिंग एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रात में अवैध खनन के सघन निरीक्षण का भी आदेश दिया है। साथ ही नाइट विजन ड्रोन कैमरे से निगरानी के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिला स्तर पर खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी आदेश दिया है और कहा है कि खनन परिवहन प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ सम्मानित नागरिक भी टास्क फोर्स में रहेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि साल में 4 बार नदी का सर्वे किया जाए कि कितना उपखनिज एकत्र हुआ है और उसी के अनुसार खनन की अनुमति हो। हर नदी का सर्वे होना है कि उसमें कितना मिनरल मटेरियल आया और कितना माइन किया जा सकता है, और साथ ही इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग को लेके भी उस गाइडलाइन में जो बिंदु दिए गए हैं उनका भी अनुपालन करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि टास्क फोर्स बनाई जानी है और अवैध खनन की रात्रि में नाइट विजन कैमरा से, ड्रोन कैमरा से जांच की जानी है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया है कि जो भी इन माइनिंग इन्फोर्समेंट गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कंटेम्प्ट लाई करेगी और वो एक्ट कंटेम्पचुअस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। और बड़ी खबर मिल रही है देहरादून में पुष्पांजलि रियल्म्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फ्लैट ना देने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्य आरोपी दीपक मित्तल और उसकी पत्नी फरार चल रही है। दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। वहीं उसके पार्टनर राजपाल वालिया और उसकी पत्नी की संपत्ति कुर्क की गई। हरिद्वार में बीजेपी नेताओं के बीच गुटबाजी अब तस्वीरों और होर्डिंग्स के जरिए नजर आ रही है। हरिद्वार में सीएम धामी को बधाई देने वाले कई बैनरों पर होर्डिंग्स में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की तस्वीर गायब है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी लक्सर के विधायक संजय गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर पार्टी में भीतर हाथ का आरोप लगाया था। फिलहाल मदन कौशिक की तस्वीर गायब होने के सवाल पर बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जिस तरह की गुटबाजी का जिक्र हुआ था, वो गुटबाजी अब यहाँ साफ खुलकर दिखाई दे रही है। हरिद्वार शहर में कई इस तरह के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जो फोटो है वो गायब है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने के कई इस तरह के होर्डिंग्स हैं। एक होर्डिंग्स हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। हरिद्वार शहर के बाहर हाईवे पर ये होर्डिंग लगा हुआ है, जिसमें केंद्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय सभी नेताओं की तस्वीरें लगी हुई है। यहाँ तक कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष की भी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रमुख हैं मदन कौशिक, उनकी तस्वीर होर्डिंग से नदारद है। और इस तरह के कई सारे ऐसे होर्डिंग्स हैं जो शहर भर में लगे हुए हैं और जिन्हें देखकर ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं गुटबाजी है और कहीं जो है मनमुटाव है। और इसी तरह की गुटबाजी और मनमुटाव की जो चर्चा है वो चुनावों के दौरान भी हुई थी। आने वाले कुछ ही समय में हरिद्वार जिले में जिला पंचायत के चुनाव भी होने हैं और अगर पार्टी के नेताओं के बीच इसी तरह गुटबाजी बनी रही तो पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और आगे भी खबरें जारी हैं, रुकिए छोटा सा ब्रेक।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुर्का पहनने पर एक औरत ने सीआरपीएफ चौकी पर किया हमला। पेट्रोल बम के हमले में बाल बाल बचे सीआरपीएफ जवान। कानपुर में भीषण हादसा, गैस सिलेंडर फटने से घर की दीवार गिरी। हादसे में 6 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। मुख्तार अंसारी के बांदा जेल से लखनऊ जाने के दौरान लीक हुई जानकारी के मामले में जांच शुरू। पूरे रास्ते मुख्तार के काफिले के साथ चल रहे थे संदिग्ध। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने डाला है वीडियो। पूरे रास्ते मुख्तार के काफिले के साथ चल रहे थे संदिग्ध। बांदा पुलिस ने मामले की जांच शुरू। सहारनपुर में 5 महिला सहित 6 नशा तस्करों ने थाने में पहुंचकर अपराध से की है तौबा। एसएचओ के सामने हाथ जोड़कर नशे के कारोबार से दूर रहने के लिए शपथ। देवरिया पुलिस को बड़ी सफलता, नकल माफिया गिरोह का खुलासा। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में लूट की कोशिश नाकाम। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। हापुड़ में नाली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौके पर मौत, मृतक के परिवार का हंगामा। हरदोई बदमाशों के हौसले बुलंद, वैज्ञानिक की गर्भवती पत्नी को बंधक बनाकर 25 लाख रुपए लूटे, पेट में भी मारी लात। देश भर में कोरोना के